हेलो स्टूडेंट, आपका मेरे यूट्यूब चैनल कंप्लीट फिजिक्स में पुनः वेलकम है। तो आज हम लोग अपना रिएक्शन मैकेनिज्म का जो पार्ट 8 है उसमें हम लोग अपने फोर्थ इंटरमीडिएट, पहले हम लोग कार्बोकेटाइन पढ़े थे, कार्बन आयन पढ़े थे, फिर कार्बन फ्री रेडिकल पढ़े थे। चौथा इंटरमीडिएट जो है कार्बिन के बारे में पढ़ेंगे। तो आशा करते हैं आप लोग सब स्वस्थ होंगे। हम लोग अपना फोर्थ इंटरमीडिएट कार्बिन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो कार्बिन क्या होते हैं? तो कार्बिन इज एन इंटरमीडिएट। कार्बिन एक ऐसा इंटरमीडिएट है जिसमें का कार्बन जो है के पास दो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, और बाकी चार जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो शेयर्ड होते हैं। दो और जो होते हैं, जैसे कार्बन के पास चार इलेक्ट्रॉन होते हैं तो दो इलेक्ट्रॉन शेयर्ड होते हैं इसके साथ, बट दो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं इस टाइप के। तो कार्बन इज ए इंटरमीडिएट, कार्बिन इज एन इंटरमीडिएट इन विच कार्बन हैज two unshared electron and linked to two atoms. Carbon has two unshared electron and carbon जो है linked to two atoms, ठीक है, through two sigma bond। अब वो कोवलेंट बॉन्ड होगा, मतलब कुछ इस टाइप का होगा, ठीक है। तो कार्बिन्स को हम लोग कंसीडर करते हैं एज डाई रेडिकल। कार्बिन्स आर कंसीडर्ड एज डाई रेडिकल, फ्री रेडिकल नहीं बल्कि डाई रेडिकल। और ये बनता कैसे है? तो किसी कोवलेंट बॉन्ड में, मान लीजिए मेथेन है, तो मेथेन में दो बॉन्ड का होमोलिटिक फ्यूजन हुआ है, होमोलिटिक फ्यूजन, तो इसके कारण बनता है आपका कार्बिन, ठीक है। तो कार्बिन है क्या? कार्बिन आर न्यूट्रल, कार्बिन आर न्यूट्रल बाईवैलेंट, ठीक है, बाईवैलेंट कार्बन इंटरमीडिएट्स। कार्बन इंटरमीडिएट न्यूट्रल है, इस पे कोई चार्ज नहीं है, बाईवैलेंट दो से जुड़ा हुआ है और कार्बन इंटरमीडिएट है, ठीक है। दूसरी बात, चूंकि इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसके पास दो, दो चार, दो 6, तो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होने की वजह से यह अपना ऑक्टेट कंप्लीट नहीं किया है। मतलब यह एक प्रकार का इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पीसीज है और यह एज बिहेव करता है जैसे कार्बोकेटाइन बिहेव करता है, न्यूक्लियोफाइल के रूप में, ठीक है, क्योंकि कार्बोकेटाइन के पास भी आपका इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होता है वो भी। तो क्या समझे आप लोग? कार्बोकेटाइन जो होते, कार्बोकेटाइन कह रहे हैं, कार्बिन जो होते हैं वो बाईवैलेंट डाई रेडिकल होते हैं, न्यूट्रल रेडिकल होते हैं। बनते कैसे हैं? दो बॉन्ड के होमोलिटिक फ्यूजन से, और बाईवैलेंट होते हैं। अब इसके पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं और यह एज बिहेव करते हैं न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पीसीज है। एग्जाम्पल के रूप में देखा जाए, यह है मेथिलीन या मेथिल फ्री रेडिकल, डाई रेडिकल या कार्बिन। ये है क्लोरो कार्बिन है ये, ठीक है, और है एसाइल कार्बिन। तो हम लोग कार्बिन के बारे में जनरल जान गए। कार्बिन में क्या होता है? कार्बिन में एक कार्बन होता है जिसपे दो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं और दो बॉन्ड जुड़ा होता है किसी एटम से सिग्मा बॉन्ड के थ्रू। न्यूट्रल होते हैं, ये बाईवैलेंट होते हैं और इसके पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसके कारण ये इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, अर्थात ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होते हैं और रिएक्शन में एज न्यूक्लियोफाइल वर्क करते हैं। हाँ, इस पर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है, ठीक है, अटैक कर सकता है, मतलब एज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल ये बिहेव करते हैं। ये हम लोग जान गए पूरा कार्बन के बारे में। अब देखते हैं इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री।
फिर देखेंगे इसका जनरेशन, किस किस रिएक्शन में ये बन रहा है। तो स्टीरियोकेमिस्ट्री में क्या है, कार्बिन दो टाइप के होते हैं, एक होता है सिंगलेट कार्बिन, एक होता है डबलेट कार्बिन, डबलेट कार्बिन ट्रिपलेट। सिंगलेट कार्बिन और एक होता है ट्रिपलेट कार्बिन। ट्रिपलेट भी दो प्रकार के होते हैं, अभी इसको बताया जाएगा आगे। सिंगलेट कार्बिन में क्या होता है, जो दोनों अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो दोनों अगर किसी एक ही ऑर्बिटल में ऑक्युपाई कर रहे हैं, यानी एंटी पैरेलल स्पिन के साथ, ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ठीक है, और ये कार्बन आपका sp2 हाइब्रिडाइज है। sp2 मतलब इस प्रकार से कुछ शेप होगा इसका। sp2 का शेप कैसे होता है, तीन होते हैं ना इसमें, sp2 का शेप ऐसे होता है। तो इसमें एक ऑर्बिटल में ये दोनों इलेक्ट्रॉन गए हैं ऐसे, तो कुल मिलकर ये ऐसे होता है। तो ऐसे अगर गए तो ये हमारा हो जाएगा सिंगलेट कार्बिन, ठीक है। और अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल, क्योंकि इसमें sp2 हाइब्रिडाइज है, तो एक ऑर्बिटल जो होगा pz वाला वो क्या होगा, अनहाइब्रिडाइज, तो वो इस पर वैकेंट खाली होगा यहाँ पर ऐसे। तो अगर दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक ऑर्बिटल में ऑक्युपाई कर रहे हैं विथ एंटी पैरेलल स्पिन, तो इस प्रकार के हम लोग को बोलेंगे सिंगलेट कार्बिन। और इसमें कोई मैग्नेटिक मूवमेंट नहीं होगा, नो मैग्नेटिक मूवमेंट, इसका कोई मैग्नेटिक मूवमेंट नहीं है क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही नहीं है इसमें। अदर हैंड दूसरे तरीके में क्या होता है, देखिए ट्रिपलेट में क्या होता है, वह sp हाइब्रिड होता है, ठीक है। तो sp हाइब्रिड में दो p जो है py वाले pz वाले आपके हैं अनहाइब्रिडाइज, तो sp का शेप तो ऐसे होता है, ठीक है। तो ये वाला से तो ये बॉन्ड बना लिया हाइड्रोजन के साथ, बचे इसके दो खाली वाले। तो दो खाली वाले में अगर एक पैरेलल स्पिन के रूप में रह रहा है दोनों, वो दोनों अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है कार्बन के ऊपर वाले, तो इस प्रकार के हम लोग बोलते हैं ट्रिपलेट कार्बिन, ठीक है। और इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये पैरामैग्नेटिक होते हैं। ठीक है। तो सिंगलेट कार्बिन में क्या होता है, जो स्पिन ऑक्युपाइड इलेक्ट्रॉन है या स्पिन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं एक ऑर्बिटल में भरते हैं, एक ऑर्बिटल ऑक्युपाई करते हैं, एक ऑर्बिटल में वो भर जाते हैं, तो एज बॉन्ड की तरह बिहेव करते हैं। और इसलिए इसका शेप जो है 120 डिग्री होने की वजह से इसमें यह प्लेनर है, ठीक है। और ये भी प्लेनर है 180 डिग्री होने की वजह से, ये भी क्या है, प्लेनर है। लेकिन यहां पर एक और चीज है, ट्रिपलेट कार्बिन जो होते हैं एक और टाइप के होते हैं, बेंट टाइप के होते हैं, ठीक है। तो पहली बात, कार्बिन का स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या है, तो कार्बिन जो होते हैं दो टाइप के होते हैं, एक होता है ट्रिपलेट कार्बिन और एक होता है सिंगलेट कार्बिन। ट्रिपलेट कार्बिन में जो दोनों अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो एक अलग अलग ऑर्बिटल ऑक्युपाई करते हैं, ठीक है, यानी पैरेलल स्पिन के साथ। बट इन केस ऑफ सिंगलेट कार्बिन, सिंगलेट कार्बिन में जो दोनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो एक ही ऑर्बिटल में ऑक्युपाई करते हैं, हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में, और ट्रिपलेट वाले में अनहाइब्रिडाइज वाले में करते हैं, ठीक है। इन केस इसमें देख रहे हैं। बट ट्रिपलेट में दो टाइप के होते हैं, एक तो लीनियर ट्रिपलेट, जो ये है लीनियर ट्रिपलेट, और एक होता है बेंट ट्रिपलेट। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होता है, ठीक है। और दो इलेक्ट्रॉन जो है कार्बन के ऊपर दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन में एक इलेक्ट्रॉन तो ऑर्बिटल ऑक्युपाई करता है, ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन जो अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल है उसमें भरता है। समझ गए। तो हम एक तरीके से और इसको कह सकते हैं,
कि जो ऑर्बिटल ऑक्युपाई कर रहे हैं उसको एज बॉन्ड के रूप में दिखा रहे हैं। तो इसमें कार्बन जो है इसके साथ बॉन्ड बनाया, इसके साथ बनाया, और वो दोनों इलेक्ट्रॉन के साथ ऑर्बिटल में बॉन्ड बनाया है। और अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन रहेगा सिंगलेट कार्बन में। ये नहीं, ये तो खाली रहेगा, वो दोनों इलेक्ट्रॉन इसके साथ ऑर्बिटल में रहेगा, ऑक्युपाई कर लिया है। इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में sp2 हाइब्रिडाइजेशन था, इस केस में sp हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है। तो दो p ऑर्बिटल जो है वो अनहाइब्रिड है, इसमें एक ही p ऑर्बिटल अनहाइब्रिड है, वो वेकेंट रह रहा है, वेकेंट p ऑर्बिटल, अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल, वह हाइब्रिडाइजेशन में भाग नहीं ले रहा है, वो खाली भी रह रहा है। यहाँ पर sp हाइब्रिडाइजेशन है, तो sp है तो दो p खाली है, यहाँ पे 2p अनहाइब्रिडाइज है, 2 अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल। इसमें जो ये दोनों इलेक्ट्रॉन हैं वो एक एक करके पैरेलल स्पिन के रूप में रह रहे हैं। यहाँ पे दोनों के डाइपोल मोमेंट को कैंसिल कर देंगे, इसीलिए यह मैग्नेटिक मोमेंट इसका नहीं है, बल्कि यह पैरामैग्नेटिक है। यह एक केस है ट्रिपलेट में। एक केस क्या हो रहा है कि जो है sp2 ही है, तो sp2 है तो एक p ऑर्बिटल जो है वो अनहाइब्रिडाइज होगा, एक p ऑर्बिटल असंतुलित होगा, अनहाइब्रिडाइज होगा, और एक ऑर्बिटल के रूप में जो होगा sp2 में 3 ऑर्बिटल होंगे, तो 3 ऑर्बिटल में एक H के साथ बॉन्ड बना लिया, और एक में वो इलेक्ट्रॉन रह रहा है वो अनपेयर्ड, और एक में ऑक्युपाई कर रहा है। तो ऐसे वाले को हम लोग बोलते हैं बेंट ट्रिपलेट कार्बिन, ठीक है। तो कार्बिन फिर से आपको एक बार हम बता दे रहे हैं, कार्बिन जो होते हैं दो टाइप के होते हैं, सिंगलेट कार्बिन, ट्रिपलेट कार्बिन। सिंगलेट कार्बिन में जो दोनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है कार्बिन का, वह कोई ऑर्बिटल ऑक्युपाई कर रहा है, वह sp2 हाइब्रिडाइज होता है, ठीक है तो प्लेनर ही 120 डिग्री का एंगल है इसमें। बट इन द केस ऑफ ट्रिपलेट में, तो ट्रिपलेट में जो है ना वो दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑर्बिटल को ऑक्युपाई नहीं कर रहे हैं, एक केस में दोनों अलग अलग कर रहे हैं, ठीक है। तो ये sp संकरण हो रहा है, और एक केस में एक अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल कर रहा है और एक ऑर्बिटल ऑक्युपाई कर रहा है, एक अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल और एक हाइब्रिड ऑर्बिटल, इसमें दोनों अनहाइब्रिड ऑर्बिटल और इसमें दोनों हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है। तो यही हमारा है स्टीरियो केमिस्ट्री इसकी। अब हम लोग देखेंगे देखिए इसमें ESR मूवमेंट नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे कोई मैग्नेटिक मूवमेंट है, तो इन दोनों के साथ ESR इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस जो स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है वो किया जा सकता है, इसके साथ नहीं किया सकता है। अब हम लोग देखेंगे कैसे बनता है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल कह रहे हैं कार्बिन, जनरेशन ऑफ कार्बिन। तो जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल हम बना सकते हैं पहला बाय फोटोलिसिस ऑफ डाई एजो कंपाउंड, ठीक है। रिएक्शन में जब डाई एजो कंपाउंड यानी जिसमें 2 नाइट्रोजन होते हैं का हम लोग क्या कराते हैं, फोटोलिसिस, उस पर लाइट गिराते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखेंगे तो C11N2, ठीक है, डाई एजो, और RR, तो ये इलेक्ट्रॉन ऐसे आपका हो जाता है होमोलिप्टिक और बन जाता है RCR और N2 अलग हो जाता है, ठीक है। दूसरा बाय थर्मोलिसिस और फोटोलिसिस ऑफ कीटीन्स, ठीक है। तो कीटीन्स क्या होते हैं, RC11 ऐसे कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं कीटीन, R11C को कीटीन बोलते हैं। मतलब अगर वो CO ग्रुप जो है वह चेन के लास्ट में हो तो उसको हम लोग बोलेंगे कीटीन, ना कि कीटोन। इसमें क्या होगा, अगर इसका हम फोटोलिसिस करा रहे हैं या हीट कर रहे हैं, थर्मोलिसिस करा रहे हैं, तो फिर वही बॉन्ड टूटेगा ये वाला, ठीक है, और बन जाएगा आपका R, ये वाला भी टूटेगा, ब्रेक होगा, तो इसमें दो बार रिएक्शन होगा इसका। एक मिनट रुकिए, ये R2C, ठीक है, ऐसे कुछ करके है, तो ऐसे बनेगा ये, ठीक है। एक और एग्जांपल देखेंगे
CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O H न्यू, यह गर्म किया गया तो ये हो जाएगा H2C और CO निकल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा कार्बिन बनता है बाई होमोलिसिस ऑफ, ये होमोलिसिस करा रहे हैं, होमोलिटिक फिजन तो कराना है लेकिन बाई थर्मोलिसिस के द्वारा या बाई प्रोटोलिसिस द्वारा, प्रोटॉन गिराकर प्रोटोलिसिस द्वारा हो सकता है। अब हम देखेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बिन, कार्बिन में कौन स्टेबल होता है। ठीक है, पहली बात कि जो ट्रिपलेट कार्बिन होते हैं वो मोर स्टेबल होते हैं, मोर स्टेबल देन सिंगलेट कार्बिन। दूसरा कि ऐसा कार्बिन जो दोनों एटम्स जुड़ा हो उसके पास लोन पेयर हो। ठीक है, क्या हो, लोन पेयर। जैसे ये मान लीजिए R2 लगा दिया गया तो ड्यू टू द रेजोनेंस, रेजोनेंस के कारण वो ज्यादा स्टेबल होते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा तो यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा R2 N डबल बॉन्ड C N R2, और यहाँ पे से इलेक्ट्रॉन गया है तो यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। फिर ये लोन पेयर यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा तो ये हो गया R2N, ये तो न्यूट्रल हो गया, सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, N पे प्लस चार्ज आ गया, R2 हो गया और ये लोन पेयर। तो कार्बिन्स इन विच कार्बन आर अटैच टू ए ग्रुप, जो कार्बन है जिसके ऊपर अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वह ऐसे ग्रुप से जुड़ा हुआ है जिस पर लोन पेयर है, तो ड्यू टू द रेजोनेंस के कारण वो ज्यादा स्टेबल होगा। दूसरी, ट्रिपलेट कार्बिन जो होते हैं वो मोर स्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू सिंगलेट कार्बिन। ठीक है, अब हम लोग इसका पढ़ेंगे रिएक्शन ऑफ कार्बिन। तो जो कार्बिन्स होते हैं वह क्या कर सकते हैं हम, रिएक्टिव स्पीसीज है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, अनस्टेबल है। और ट्रिपलेट जो है वह प्राइमरी से ज्यादा अनस्टेबल है, यानी नहीं, यहाँ देखिए ट्रिपलेट जो है कार्बिन ज्यादा स्टेबल है, मतलब हमारा जो है ये सिंगलेट वाला है अनस्टेबल है, तो सिंगलेट वाला बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। सिंगलेट कार्बिन आर मोर रिएक्टिव देन ट्रिपलेट कार्बिन बिकॉज इज वेरी अनस्टेबल। ठीक है, और इसकी रिएक्टिविटी को हम कॉपर पाउडर के द्वारा इंक्रीज कर सकते हैं, मतलब वो कैटालिस्ट के रूप में वर्क करते हैं, मॉडरेट कर सकते हैं। देयर रिएक्टिविटी कैन बी मॉडरेटेड बाय कॉपर पाउडर इन द रिएक्शन, उससे हम लोग उस पर इंक्रीज या डिक्रीज दोनों कर सकते हैं। फिर पहला रिएक्शन है इसका एडिशन रिएक्शन। पहला रिएक्शन कौन सा रिएक्शन देता है, एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन में क्या होता है, किसी डबल बॉन्ड वाले पर ये हमारा जो कार्बिन है ये जाके ऐड हो जाता है और साइक्लोप्रोपेन डेरिवेटिव बनाता है। साइक्लोप्रोपेन डेरिवेटिव एक इससे जुड़ गया, ये टूट गया तो C और ये C आ गया, इससे आ जुड़ गया, इससे आ जुड़ गया और ऐसे जुड़ गया ये। ठीक है, क्या बना लिया, साइक्लोप्रोपेन डेरिवेटिव। ठीक है, अब इस रिएक्शन की हम लोग स्टीरियोकेमिस्ट्री पढ़ते हैं। पहले आप लोग ध्यान सुनिए, बातों को ध्यान सुनिए। लिक्विड स्टेट में या लिक्विड फॉर्म में जो कार्बिन होते हैं वो जनरली सिंगलेट होते हैं। ठीक है, और गैसियस फॉर्म में जो कार्बिन होते हैं वो ट्रिपलेट होते हैं। तो लिक्विड फॉर्म में जो सिंगलेट कार्बिन हमको प्राप्त होता है वह स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन देता है, मतलब सिस एल्किन से सिस साइक्लोप्रोपेन डेरिवेटिव मिलेगा और ट्रांस एल्किन से ट्रांस साइक्लोप्रोपेन डेरिवेटिव मिलेगा। लेकिन जो ट्रिपलेट कार्बिन्स होते हैं उनके द्वारा जो प्रोडक्ट बनता है वह स्टीरियो स्पेसिफिक नहीं होता है, बल्कि दोनों का मिक्सचर मिलता है, ट्रांस साइक्लोप्रोपेन डेरिवेटिव और सिस साइक्लोप्रोपेन डेरिवेटिव। मतलब क्या है, इन लिक्विड फॉर्म हमको मिलता है कौन सा कार्बिन, सिंगलेट कार्बिन, और सिंगलेट कार्बिन जो ये रिएक्शन देता है वो क्या होता है, स्टीरियो स्पेसिफिक होता है। स्टीरियो स्पेसिफिक मतलब कि
आपका अगर एल्किन सिस एल्किन होगा तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो सिस साइक्लोप्रोपेन डेरिवेटिव होगा, और अगर ट्रांस होगा तो ट्रांस साइक्लोप्रोपेन डेरिवेटिव मिलेगा। बट इन केस ऑफ अगर हम देखें इन गैसियस फॉर्म की बात करें तो हमको ट्रिपलेट कार्बन मिलता है गैसियस फॉर्म में, और ये नॉन स्टीरियो स्पेसिफिक होता है या स्टीरियो सेलेक्टिव कह सकते हैं, नॉन स्टीरियो स्पेसिफिक होता है। तो ये क्या देगा, अगर हम सिस ले रहे हैं तो भी हमको दोनों का मिक्सचर मिलेगा, सिस एल्किन लो तो भी हमको ट्रांस प्लस सिस दोनों मिलेगा, ठीक है, साइक्लोप्रोपेन, या ट्रांस लोगे तो भी दोनों मिलेगा। समझ आया? तो एक एग्जांपल की तरफ से हम देख सकते हैं इसको। ये कौन सा एल्किन है? देखिए हाइड्रोजन अपोजिट है, एल्किन सेम और है, तो ये है आपका ट्रांस एल्किन, ठीक है, इसको चेंज कर दिया गया। अच्छा ये समझिए प्लेन से बाहर है, इसे बनाया जा रहा है, तो एच एच और ये हो गया आर, तो ये हो गया आपका सिस, दोनों और सेम है, दोनों का क्रिया कराया जा रहा है आपका CH2 से। तो ये CH2 कौन सा होगा? सिंगलेट होगा, क्योंकि ये रिएक्शन मान लीजिए कहाँ हो रहा है? गैसियस स्टेट में, गैसेस कह रहे हैं, लिक्विड स्टेट में, किसमें हो रहा है? लिक्विड फॉर्म में CH2 का, ठीक है। तो ट्रांस जो है ट्रांस देगा, सिस जो है सिस देगा, इसका मतलब सी 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 सी, ठीक है, और ये भी हम बना ले रहे हैं सी सी सी, साइक्लोप्रोपेन बना लिए। ट्रांस देगा मतलब कि ग्रुप जो है इसका ग्रुप क्या था आपका H2, तो इसमें तो H2 रहेगा, एच 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 एच, ठीक है। इसको ऊपर भी बना सकते हैं, ऊपर जगह नहीं था इसलिए सब बना है। तो R यहाँ पे है तो R यहाँ पे होगा, H यहाँ पे है तो H यहाँ पे होगा, यानी ये मिल गया आपका ट्रांस साइक्लोप्रोपेन डेरिवेटिव, और इसमें क्या हो गया आपका? मिल गया सिस साइक्लोप्रोपेन डेरिवेटिव। समझ आया आपको? तो गैसियस लिक्विड फॉर्म में जो हमारे कार्बिन होते हैं वो सिंगलेट फॉर्म में पाए जाते हैं, और सिंगलेट फॉर्म में जो एडिशन रिएक्शन देता है एल्किन के साथ कार्बिन वो स्टीरियो स्पेसिफिक होता है, मतलब ट्रांस एल्किन ट्रांस साइक्लोप्रोपेन देगा और सिस एल्किन सिस साइक्लोप्रोपेन डेरिवेटिव देगा। बट इन द केस ऑफ गैसियस फॉर्म ट्रिपलेट कार्बिन पाया जाता है जो कि मोर स्टेबल होते हैं, तो उससे आपको एक मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिलेगा, ट्रांस साइक्लोप्रोपेन भी मिलेगा और सिस साइक्लोप्रोपेन भी मिलेगा। इसमें आपको दोनों का मिक्सचर मिलेगा, ठीक है। ये क्या हो गया? आर आर सेम है तो ये हो गया आपका सिस, और ये हो गया आर एच और एच आर, तो ये हो गया ट्रांस साइक्लोप्रोपेन डेरिवेटिव। एक प्रकार का रिएक्शन हो गया एडिशन रिएक्शन। अब हम लोग दूसरा टाइप देखते हैं इसका। तो दूसरा टाइप है इसका हमारा रिंग एक्सपेंशन रिएक्शन। दूसरा है रिंग एक्सपेंशन रिएक्शन। तो रिंग एक्सपेंशन किसमें होता है? यह जो होते हैं हेलोजन कार्बिन वाले देते हैं, पहली बात।
ठीक है, 1 मिनट रुकिए। तो रिंग एक्सपेंशन जो होते हैं, पहले जो होता है हैलोजन कार्बन वो एडिशन करता है किसी अनसैचुरेटेड कंपाउंड पे या बेंजीन रिंग पे, फिर उसके बाद से रीअरेंजमेंट होता है तो जाके हमको रिंग एक्सपेंशन मिलता है। तो हम एक एग्जांपल के तौर पे बेंजीन लेके चल रहे हैं, ठीक है, और हम एक हैलोजन मतलब एक H और एक Cl, ये हैलोजन कार्बिन है, हैलोजन कार्बिन। तो हैलोजन कार्बिन का जब हम इससे रिएक्शन कराएंगे तो सबसे पहले एडिशन देगा, एडिशन मतलब ये जुड़ जाएगा इससे जाके साइक्लोप्रोपेन डेरिवेटिव टाइप का कुछ बनाएगा। तो साइक्लोप्रोपेन डेरिवेटिव बन गया, तो ये आपका हो गया यहां से, ये हो गया CH और Cl, ये हो गया साइक्लोप्रोपेन डेरिवेटिव टाइप का रिंग से बाहर। अब यहां से होगा आपका रिंग एक्सपेंशन, देखिए कैसे होगा रिंग एक्सपेंशन। तो ये वाला बॉन्ड निकलेगा और ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, -Cl निकल गया, ठीक है, और जैसे है वैसे आप बना दीजिए। ये वाला बॉन्ड टूट गया, ठीक है, इससे ये कार्बन बना दिया गया, थोड़ा सा तिरछा कर दे रहे हैं, ये कार्बन हो गया, ये थोड़ा सा इधर कर, ये कार्बन हो गया, ये वाला बॉन्ड यहाँ आ गया, जिससे कि यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड और ये क्लोरीन निकल गया, तो ये हो गया H। तो 6 मेंबर रिंग से 7 मेंबर रिंग बदल गया आपका, 7 मेंबर रिंग। अल्टरनेट टू डबल बॉन्ड है ही, ये एक देखिएगा, 1 2 3 4 5 6 7, तो डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, यहाँ पे सिंगल सिंगल, तो ये हो गया डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, 7 मेंबर का है ना, तो 7 मेंबर का बनाया जाए। डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, और ये कार्बन हो गया आपका, तो ये बन गया आपका, इसका नाम यहाँ पर, अच्छा जहां से टूटा उस पर प्लस चार्ज, तो इस पर आ गया आपका प्लस चार्ज, ठीक है, प्रोपिलीनियम कार्बोकेटायन। एक और एग्जांपल हम लोग देखेंगे इसका, ये तो बेंजीन से किए हैं, एक हम लोग देखते हैं पाइरोल से, ठीक है, ये आपका पाइरोल है, पाइरोल में यही ऐड किया गया, इस बार क्या ऐड किया गया है, डाई हेलोजन कार्बिन इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफॉर्म, ठीक है, और सोडियम एथॉक्साइड के प्रेजेंस में, तो वही होगा, पहले ये ऐड होगा, टूटेगा, ये ऐड हो गया ऐसे, CCl, ठीक है। अब देखिए ये वाला बॉन्ड शिफ्ट होगा कि ये वाला, क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, इसीलिए 1 मिनट रुकिए आपका, नाइट्रोजन से हाइड्रोजन भी होता है यहाँ पर, यहां से पहले क्या होगा, हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन दे के निकल गया और ये रिंग यहाँ चला गया और ये निकल गया, ठीक है, तो ये आपका 5 मेंबर से 6 मेंबर हो गया अब, और यहाँ नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन लेके गया यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, तो ये एरोमेटिसिटी भी गेन कर लिया, और एक क्लोरीन भी है अभी भी, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया, इसका लोन पेयर, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गया, और एक डबल बॉन्ड यहाँ पे गया, तो यहाँ डबल बॉन्ड हो गया, और ये डबल बॉन्ड था, और यहाँ पे क्लोरीन है, तो ये बन गया, ठीक है, 3 क्लोरोपिरिडिन, 1 2 3, 1 2 3, 3 पे क्लोरो है और पिरिडिन। तो ये तो रिएक्शन थे, 2 रिएक्शन थे हमारे। तो कार्बिन क्या होते हैं, एक बार समराइज किया जाए, ध्यान सुनिए। कार्बिन आर वाइवेलेंट, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कार्बन स्पीसीज इन विच कार्बन हैज 2 अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉन, 2 अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन विथ 2 बॉन्डेड एटम्स बाय सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है, 2 एटम सिंगल कोवलेंट बॉन्ड द्वारा बॉन्डेड होते हैं और 2 अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। फिर ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज होते हैं, तो एज ए इलेक्ट्रोफाइल, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल ये वर्क करते हैं। फिर कि जो हमारे कार्बिन्स होते हैं वह उनकी स्टीरियोकेमिस्ट्री वो 2 प्रकार के पाए जाते हैं, ट्रिपलेट कार्बिन और सिंगलेट कार्बिन। तो सिंगलेट कार्बिन में किसी एक ही ऑर्बिटल में वो दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाई होते हैं जो अनशेयर्ड है, अनपेयर्ड है,
और वह ऑर्बिटल जो है वह हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होता है। इन केस ऑफ ट्रिपलेट, तो ट्रिपलेट में क्या होते हैं, वह दोनों जो ये हैं अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, वह जो होते हैं वह अनहाइब्रिड एम्प्टी ऑर्बिटल में एक एक करके ऑक्युपाई होते हैं। दो अलग अलग ऑर्बिटल में, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल में पैरेलल स्पिन के साथ ऑक्युपाई होते हैं, ठीक है, एक एक करके। दो टाइप के होते हैं। एक, अगर एक जो है, जो भी होता है कि दोनों अगर ऑक्युपाई है अनहाइब्रिड में अलग अलग, तो ये होता है आपका प्लेनर वाला, ठीक है, प्लेनर ट्रिपलेट। और एक होता है बेंट ट्रिपलेट। तो बेंट ट्रिपलेट में एक इलेक्ट्रॉन तो ऑर्बिटल में ऑक्युपाई होता है, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में, और एक ऑर्बिटल में जो अनहाइब्रिडाइज्ड होता है उसमें होता है। समझ आया? एक इलेक्ट्रॉन हाइब्रिड ऑर्बिटल में होता है और एक इलेक्ट्रॉन अनहाइब्रिड ऑर्बिटल में होता है बेंट कार्बिन में, ट्रिपलेट कार्बिन में। और इन केस ऑफ प्लेनर ट्रिपलेट कार्बिन, दोनों इलेक्ट्रॉन जो होते हैं दो अलग अलग अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल में होते हैं। इन केस ऑफ सिंगलेट कार्बिन, वो दोनों इलेक्ट्रॉन किसी हाइब्रिड पी ऑर्बिटल में होते हैं। और ये ट्रिपलेट में जो दोनों टाइप के हैं वो ESR एक्टिव होते हैं, क्योंकि उनका डाइपोल मोमेंट, ये डाइपोल मोमेंट, हाँ ये डाइपोल मोमेंट कह सकते हैं, या पैरामैग्नेटिज्म या जो भी है वो पैरामैग्नेटिक है। फिर इसके बारे में बताएगा स्टेबिलिटी। तो अगर कार्बिन से दो ऐसे एटम जुड़े हुए हों जिसके पास लोन पेयर है, तो थ्रू द रेजोनेंस वो स्टेबल होते हैं। दूसरा कि ट्रिपलेट जो होते हैं, ट्रिपलेट कार्बिन, वो सिंगलेट कार्बिन की अपेक्षा ज्यादा स्टेबल होते हैं, ठीक है। तीसरा, दो ही चीज है, तीसरा अब हम लोग को पढ़ना है रिएक्शन। तो रिएक्शन में देते हैं एडिशन रिएक्शन, ठीक है। तो एडिशन रिएक्शन में चूंकि अभी हम आपको बताएं कि ट्रिपलेट कार्बिन ज्यादा स्टेबल होता है, तो सिंगलेट कार्बिन अनस्टेबल है। अनस्टेबल है मतलब ये ज्यादा रिएक्टिव है, ज्यादा रिएक्शन देता है। तो इन गैसियस फॉर्म हमको कार्बिन मिलता है ट्रिपलेट स्टेट में, एंड इन लिक्विड फॉर्म हमको कार्बिन मिलता है सिंगलेट कार्बिन के रूप में। तो एडिशन रिएक्शन जो होता है ये देते हैं सब आपका एल्कीन के साथ। तो एल्कीन के साथ अगर आपका सिंगलेट कार्बिन रिएक्शन कर रहा है तो स्टीरियो स्पेसिफिक होगा, मतलब सिस एल्कीन से सिस साइक्लोप्रोपेन डेरिवेटिव मिलेगा, ट्रांस एल्कीन से ट्रांस साइक्लोप्रोपेन मिलेगा। बट इन केस ऑफ ट्रिपलेट कार्बिन यह स्टीरियो स्पेसिफिक नहीं होता है और मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिलता है, मतलब सिस एल्कीन से सिस और ट्रांस साइक्लोप्रोपेन डेरिवेटिव मिलेंगे। दूसरा रिएक्शन है आपका रिंग एक्सपेंशन रिएक्शन। तो सबसे पहले डाई हेलोजन कार्बिन या हेलोजन कार्बिन जो होते हैं वह किसी अनसैचुरेटेड कंपाउंड में एडिशन करते हैं, ऐड होते हैं और साइक्लोप्रोपेन डेरिवेटिव बनाते हैं, फिर रिंग एक्सपेंशन करते हैं। तो ये हमारा कार्बिन का पूरा ब्यौरा था। अब इसका कुछ अदर रिएक्शन है, तो उसका एक अलग टॉपिक पे हम लोग का एक अलग प्लेलिस्ट पे वीडियो बन चुका है। अलग अदर रिएक्शन में इसका कुछ नेम हम आपको बता दे रहे हैं, जैसे कि उल्फ रीअरेंजमेंट, कार्बिल एमिन रिएक्शन और राइमट टाइमन रिएक्शन। राइमट टाइमन रिएक्शन, उल्फ रीअरेंजमेंट और कार्बिल एमिन रिएक्शन जो है इसी कार्बिन के द्वारा, कार्बिन इंटरमीडिएट के द्वारा बढ़ते हैं आगे। तो अब हमारा अगला टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे नाइट्रिन। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और बच्चों के साथ शेयर कीजिए। और अगर कुछ भी चीज आपको दिक्कत हो, कोई हमारे बारे में नहीं समझ आ रहा है या पढ़ाने का तरीका, तो आप कमेंट कीजिए, इसको हम लोग सुधारा जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।